आप लोग का जो टेस्ट है 56 टेस्ट है ना। गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में आप लोगों का आज 56वां टेस्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था। पहला ऑप्शन में है वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन में है समतल, तीसरा में है आयताकार और चौथा में है त्रिभुजाकार और पांचवा ऑप्शन दिया गया है NOT मतलब नन ऑफ दीज। क्या बना है आप लोग? सिंधु घाटी मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, भौगोलिक आकार है ना। क्या बना आप लोग? हाँ गलत है, वर्गाकार। आंसर जाएगा त्रिभुजाकार है ना। एक का डी होगा, त्रिभुजाकार होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था भौगोलिक वह त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार के था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? पहला ऑप्शन में सामवेद, दूसरा में ऋग्वेद, तीसरा में यजुर्वेद, चौथा में है अथर्ववेद और पांचवा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी ऋग्वेद। आप लोगों को पता ही है ऋग्वेद कितना, सॉरी वेद कितना, 4। जो चारों ऑप्शन में है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर होगा पुरुष सूक्त किसमें चर्चा है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कितने मंडल? 9 में बन गए 11 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। और 10वां मंडल में ही इस ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की चर्चा है। और इसी पुरुष सूक्त में क्या किसकी चर्चा है? शूद्र की। किसकी? शूद्र की चर्चा है। क्लियर है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल की चर्चा है, जिसमें बताए हुए थे सबसे प्राचीन मंडल कौन है? 7वां है ना। दूसरे जो 7 मंडल है उसको प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल कहते हैं। सबसे नवीनतम मंडल पहला और 10वां है ना। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है ना। 9वें मंडल सोम देवता। और गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में? तीसरा मंडल में। किस है ना। गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरे मंडल में। रचनाकार उसका विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र। 8वां मंडल किससे संबंधित? 8वां मंडल को महिला मंडल कहा जाता है ना। विदुषी की चर्चा 8वें मंडल में। हस्तलिखित का प्रमाण किस मंडल में? 8वें मंडल में। और 9वां मंडल में क्या है? मैं कवि हूँ, मेरी माँ चक्की चलाती है, पिताजी वैद्य डॉक्टर है ना। मतलब अलग अलग एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग कामों में है। तो कर्म के आधार पर पहले चलता था। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल में पुरुष सूक्त की परिवार चर्चा मिलता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन 3 नंबर। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है इब्राहिम, दूसरा है बख्तियार खिलजी, तीसरा है दरिया कामनुआनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक, तुर्क मतलब वो तुर्की वाला है ना। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। यही बख्तियार खिलजी ने है ना इसको नालंदा विश्वविद्यालय को या उसकी लाइब्रेरी को जला दिया था। क्लियर। आगे देखिए 4 नंबर। बी आंसर होगा इनका बी। 4 नंबर देखिए। अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेज में किसे और जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अभी आप लोग का मुगल काल में वही चैप्टर चल रहा है जहांगीर का जो क्वेश्चन है अभी। पहला ऑप्शन है हॉकिंस, जगड़ा कहते हैं कैप्टन हॉकिंस। दूसरा ऑप्शन में सर थॉमस रो, तीसरा में राल्फ फिंच और चौथा में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आप लोग को कल की परसों लिखाए थे। क्या होगा आंसर? आंसर होगा 4 का ए, कैप्टन हॉकिंस। बताए थे ना कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस पहली बार आया था व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन जहांगीर ने उसे किसी प्रकार की व्यापारिक छूट नहीं दिया और बदले में उसे इंग्लिश खान या फिरंगी खान का उपाधि दिया और 400 जात का मनसब प्रदान किया गया था। कैप्टन हॉकिंस को कोई व्यापारिक छूट नहीं मिला। बात समझ में आया? इसका आंसर होगा ए। कह रहा है खान की उपाधि किसे दिया गया है ना। तो जहांगीर ने खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दिया, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था और भारत में आया था।
जेम्स प्रथम जो राजा था वह भेजा था अकबर का शासनकाल समझ के, लेकिन यहाँ पर आया तो जहांगीर का शासनकाल था, उसका चिट्ठी लेकर आया था। क्लियर? ये सब पूरा बता दिए हुए, तो ध्यान रखिए कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि, है ना, इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि दिया था और 400 जात का मनसब बनाया था। आगरा में यह मिला था जहांगीर से। कहाँ मिला था? आगरा में मिला था। और ये जो थॉमस रो या थॉमस रो कहते हैं, यह आया था 1615 में। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का यह दूसरा यात्री अति था, राजदूत, जो 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिला था, है ना। पहली बार यह सूरत आया था और अजमेर में जाके मिला था जहांगीर से 1615 ईस्वी में। यह व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था, थॉमस रो या टॉमस रो। क्लियर? ये चीज सब पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राल्फ फिंच है तीसरा ऑप्शन में। राल्फ फिंच पहला अंग्रेज था, यात्री था, अंग्रेजी यात्री जो अकबर के काल में आया था और अकबर के साथ यह समुद्र दर्शन पहली बार अकबर किया था सूरत में इनके साथ। तो पहला अंग्रेज यात्री पूछे तो राल्फ फिंच, लेकिन पहला अंग्रेज राजदूत पूछे तो कैप्टन हॉकिंस। क्लियर? आगे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में चार का क्या बोले? इतना बता दिया, 4 का ये। 5 नंबर, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? वही क्वेश्चन है जो बता दिया भैया। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, इनमें से कोई? क्या बन सर? जहांगीर। अब ये बताए ठीक, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 और ये जो था थॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। अगला देखिए 6 नंबर, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं हफीम प्राप्त होता था। यूरोपवासी अफीम और सोरा कहाँ से प्राप्त करता था? पहला ऑप्शन में बिहार, दूसरा ऑप्शन में गुजरात, तीसरा में बंगाल और चौथा में मद्रास, पांचवा में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए बिहार। बिहार की राजधानी पटना में पटना कॉलेज के उत्तरी साइड में यह स्थापित था। बिहार का सोरा, है ना? सोरा क्या है? हाँ, सोरा एक तरह का अफीम सोरा होता है, वही नशा वाला नशीली पदार्थ होता है ना, ये सब होता है। सोरा और अफीम की प्राप्ति करता था पटना से। क्लियर? तो पटना होगा, बिहार आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा और चौथा ऑप्शन है विधान परिषद और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? विधान परिषद। सबका गलत है ना, आंसर होगा ये 7 का ये राज्यसभा। गौर से पढ़िए क्वेश्चन कथी कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो उसका सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसी को कहते हैं सभापति। राज्यसभा का जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है? देश का उपराष्ट्रपति। समझ में आया? अब मतलब राज्यसभा है ना, राज्य मतलब ये अपने राज्य में होता है ना सभा, बिहार में ना। नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद केंद्र का, वहाँ राज्य। बिहार राज्य में 6 राज्य में 2 सदन है, नहीं तो बाकी सभी जगह सिंगल है। समझ में आया? विधानमंडल जहाँ पर 2 सदन है विधानमंडल कहते हैं, जहाँ पर सिंगल है उसे विधानसभा कहते हैं। तो भारत में 6 ही राज्य में 2 जगह है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना। लेकिन संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, संविधान में ऐसा प्रावधान है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसे सभापति कहते हैं, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह देश का क्या होता है? उप राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति होने के कारण ही उसे वेतन दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद।
अब गौर से सुनिए, आंसर होगा एक ए राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। अभी लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, तो लोकसभा का सदस्य है, राजस्थान के कोटा से सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष है। अभी देखिए बिहार का लीजिए, विधानसभा है, तो बिहार में विधानसभा है ना, बिहार में विधानसभा अध्यक्ष अभी प्रेम कुमार है ना, जो गया जी जो जिला है वहां से विधानसभा से जीत के आया है ना। तो ये हो गया। और विधान परिषद का जो सभापति होता है वो भी सदस्य होता है विधान परिषद का, है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सदस्य होते हैं, एकमात्र होता है राज्यसभा का अध्यक्ष जो सदस्य नहीं होता। फिर उप सभापति होगा राज्यसभा का, वो सदस्य होता है। तभी वर्तमान में राज्यसभा का जो सभापति है, जिसे देश का राष्ट्र उपराष्ट्रपति कहते हैं, सीपी राधाकृष्णन है, और उप सभापति है हरिवंश नारायण है। बिहार के रहने वाले हैं हरिवंश नारायण, है ना। ये बात सब समझिए। एकमात्र होगा राज्यसभा, तो आंसर होगा 7 का ए। इसलिए पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन को स्थिर से पढ़िए, क्वेश्चन कहता क्या है। अगला देखिए 8 नंबर, वह ग्रह, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन में है मंगल, है ना, कल की परसों बताए थे टोटल, तो गलती ना होना। क्या आंसर बनाए हम लोग, है ना। पहला ऑप्शन में है मंगल, है ना, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन में बुध, चौथा में शुक्र, पांचवा में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए सी और डी कैसे हमारे हैं, सी डी में से कोई एक हो, सी डी कोई नहीं, सी मारे वो सही, डी सो, क्योंकि बुध और शुक्र को नहीं होता है। क्लियर, यहाँ पर दोनों होगा। अगर सी डी कोई मारे तो वो भी सही है। यहाँ पर आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं होता है, लिख लीजिएगा वहां पर ना, बुध और शुक्र दोनों के पास नहीं होता है ना, लिख लीजिए। कह रहा है ग्रह जिसके कोई अपना उपग्रह नहीं होता है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। बाकी पृथ्वी का एगो होता है जो बता दिए थे, चंद्रमा, है ना। उसके बाद मंगल का 2 होता है, डेमोस और डेवोस, भाई और आतंक के लिए जाना जाता है। क्लियर, बुध शुक्र है न हुआ, है ना, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, अरुण हुआ और वरुण हुआ। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कल बताए थे, कल के परसों, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि 146 प्लस है ना, 146 प्लस है। उसके बाद 2 नंबर पर बृहस्पति, पहले बृहस्पति हुआ करता था उपग्रह वाला ग्रह, लेकिन अभी वर्तमान में शनि है जो 146 से ज्यादा उसके पास उपग्रह है। और उसका जो सबसे बड़ा ग्रह है टाइटन है, क्या है, टाइटन है। और बृहस्पति का 96 प्लस है, 95 96 से प्लस है उपग्रह। इसका सबसे बड़ा ग्रह होता है गनीमेड, क्या होता है, गनीमेड, है ना। ये चीज सब याद रखिएगा। तो देखिए सौर मंडल में टोटल कितना ग्रह उपग्रह, ग्रह 8 है। सौर मंडल में कुल कितना ग्रह, 8 ग्रह है। 8 ग्रह में सूर्य से जो निकट के अनुसार होगा, तो सबसे निकट होता है बुध, तब होता है शुक्र, तब होता है मंगल, तब होता है पृथ्वी, तब होता है बृहस्पति, तब होता है शनि, तब होता है अरुण, तब होता है वरुण। क्लियर, तो 4 गो इधर 4 गो उधर। तो नजदीक में सबसे नजदीक होता है बुध और शुक्र, जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता है ना। शुक्र को कहते हैं क्या, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा आदि, पृथ्वी का सबसे नहीं, शुक्र को कहते हैं सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको, शुक्र को। लगभग बराबर है आकार में, है ना, शुक्र और पृथ्वी, इसीलिए। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, बुध और शुक्र का नहीं है, मंगल का 2। क्लियर, वही से चालू है। बंद कीजिए।